उपदेश को अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, जांचने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। यही पौलुस ने तिमोथी को भी कहा कि तुम अपने उपदेश के ऊपर चौकसी करो। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 13 वचन। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना कर रख। तो तुम जो खरी शिक्षा सुनते हो, जवानों को पौलुस कहते हैं तुम्हारी खरी शिक्षा में तुम क्या करो, खड़े रहो। पहला कहा आदर्श बनो, दूसरा बना भागो, तीसरा वो कहता है तुम्हारे उपदेशों को, तुम्हारी खरी शिक्षाओं में क्या बनो, तुम बने रहो। जवानों, खरी शिक्षा बहुत जरूरी है। आज दुनिया में खरी शिक्षा के नाम से बहुत सारे लोग ठग रहे हैं। वो कहते हैं कि हम खरी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतना है कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करके, अध्ययन करके। पौलुस ने तिमोथी को कहा तुम्हें जो खरी शिक्षा मिली है उस खरी शिक्षाओं को तुम पकड़े रखो। सो पहला है आदर्श बनो, दूसरा है भागो, तीसरा है खरी शिक्षा को पकड़े रखो, और लास्ट है चौथा वाला, दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय 5वां वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय 5वां वचन, ये लास्ट पॉइंट है। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यानी कि चौथा एडवाइस पौल तिमोथी को कहते हैं, जो जवान आपको और मुझे सुनना है, सुसमाचार प्रचार करने वाला बन। क्या बनना है? अभी तो आवाज नहीं निकलेगी। क्या बनना है? सुसमाचार प्रचार करने वाला। अब ये सुसमाचार प्रचार करने वाला कैसे बनना है, कैसे परिस्थिति में बनना है, वो भी पौलुस बताते हैं। पहला वचन से लेकर 4 तक पढ़िए ब्रदर, आपको पता चलेगा एक जवान को कौन से परिस्थिति में भी सुसमाचार बांटने वाला बनना है और कैसे बनना है। पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर चौथा अध्याय, हाँ उसी में, दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय वचन 1 से लेकर 5। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और जिसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। अभी पौलुस आदेश देते हैं, यहाँ पर आदेश देते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि सुनना प्लीज, सीधा जवान को क्या बोल रहे हैं, मैं तुझे आदेश देता हूँ। आज जवानों आपको भी आदेश मिल रहा है। क्या आदेश मिल रहा है? पढ़िए कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, समय असमय हमेशा तू तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, सारी सहनशीलता के साथ तू उलाहना दे, और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा। अब यहाँ पर मेन भाग है, सुनो कैसे समय में जवानों को डट कर रहने के लिए, सुसमाचार बांटने वाले के बनने के लिए कह रहे हैं पौलुस। कैसा समय आएगा? पढ़िए, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। और ऐसे परिस्थिति में तुझे खड़ा रहना है। जवानों सुनो, आप लोगों से ही बात हो रहा है, मुझसे बात हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं, अब की बात है। ऐसा समय आ गया है जहां पर लोग खरी शिक्षा को नहीं सुनेंगे। आगे पढ़ो। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली के अनुसार क्या करेंगे? लोग अपने लिए प्रचारक बटोर लेंगे। आज दुनिया में यही देखने मिल रहा है। ये मेरा फेवरेट प्रचारक है, अपने लिए खुद का प्रचारक बटोर रहे हैं लोग। अपने खुद के लिए क्या कर रहे हैं? प्रचारक बटोर रहे हैं। मैं वह मीटिंग में नहीं जाऊंगी, क्यों? उधर चंगाई नहीं होता। वो पास्टर के पास, वो चर्च में पहला जाती थी, अभी से मैं उधर नहीं जाऊंगी, क्यों? अरे उधर आराधना अच्छा नहीं होता। तो यानी कि खुद का एक कान का खुजली है, वो खुजली के अनुसार विश्वासी क्या करते हैं? अपने लिए एक प्रचारक बटोरते हैं और बोलते हैं ये मेरा फेवरेट प्रचारक है, मैं इसका ही सुनूंगा। अगर आप में से ऐसा कोई है जिसको लगता है कि ये भाई सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ इन्हीं का सुनूंगा, तो भी ये गलत है। आपको मेरा नहीं, आपके स्थानीय कलीसिया का, पास्टर का जो वचन के आधार पर प्रचार है उसको सुनना है। मेरे जैसे लोग आएंगे और बताएंगे, चले जाएंगे। मेरे जैसे लोगों को आप साल में 1-2 बार सुनो, बस हो गया, किताब पढ़ो, ठीक है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, विशेष करके इंडिया में, खुद की कलीसिया तो जाएंगे नहीं। रविवार को क्यों नहीं आया पूछा, हम हमारे भैया जो मुंबई से वीडियो लाइव आते हैं, हम घर पे बैठ के उसको देख लेते हैं। आपका आत्मा खतरे में है। आप कलीसिया में गए बिना
किसी फेमस प्रचारक का यूट्यूब में या फिर फेसबुक में रविवार का आराधना अटेंड कर रहे हो, सावधान रहो। पौलुस कहते हैं ऐसा समय आएगा, लोग ऐसे हो जाएंगे, खुद के खान के खुजली के अनुसार प्रचारकों को बटोरेंगे। उस समय में तू क्या कर, आगे पढ़िए। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में अभी कौन सा वचन आया? चौथा वचन ना, या पांचवा है? पांचवा आ गया, सही है। तो इन बातों में तब तू क्या कर। तो पौलुस एक बैकग्राउंड दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में जवानों, तुम ऐसे समय में खड़े हो जहां पर लोग खरी शिक्षाओं से भटक चुके हैं, कान की खुजली के यहाँ पर चले जा चुके हैं, लेकिन तुम क्या करो, वहां पर सुसमाचार का काम करो। कैसे सुसमाचार का काम करो? पांचवा वचन फिर से धीरे धीरे पढ़िए। पर तू सब बातों में सावधान रह। सावधान रहकर, इंग्लिश में लिखा है क्लियर माइंड रहो। माइंड एकदम क्लियर रखो, ये सारी चीजों में माइंड को क्लियर रखो। फिर क्या कहो तुम? साथ साथ में सुसमाचार बांटो। सुसमाचार ऐसे नहीं बांटना है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। लिखा है, हाँ लिखा है, दुख उठाना पड़ेगा। तो जवानों, आपका जवानी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे ही नहीं कि आया, खाया, पिया, शादी किया, बच्चे हुए, फिर हो गया, लाइफ खत्म, फिर मेरे बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, चलते जाएगा। फिर हमने क्या किया? एक छोटी सी बात है इंटरेस्टिंग। जब भी मैं गवाही को सुनता हूँ ना, मेरा पता नहीं, मेरा मन ऐसा हो गया है, मैं गवाहियों को सुनकर खुश होता हूँ लेकिन ज़्यादा प्रेरित नहीं होता हूँ, क्योंकि गवाही पुरानी ज़िंदगी की होती है, आगे की नहीं होती है। अब कई लोगों का आपने गवाही सुना होगा, यूथ मीटिंग में गए होगे, कहीं ना कहीं गए होगे, सुना होगा, मैं पहले बहुत गलत काम करता था, पहले बहुत शराब पीता था, व्यभिचार करता था, लोगों का कत्ल किया करता था, गंदे गंदे काम करता था, लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था, या फिर मैं एक गलत काम करती थी, वो करती थी, लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझे उद्धार दिया और मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बढ़िया गवाही है। ऐसे ही गवाही क्यों सुनने मिलता है कि मेरा पहला सब कुछ गंदा था, मैं ये किया, व्यभिचार किया, चोरी किया, वो किया, वही गवाही सुनने क्यों मिलता है? मेरे जैसे जो दिमाग वाले हैं ना, वो जवानों में बहुत रहते हैं। एक जवान लड़का मेरे पास आया, बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल की बात है। वो आके बोलता है, अन्ना अभी कैसा है, मेरे पापा भी 40 साल की उम्र के बाद ही प्रभु में आए हैं, 30-40 साल की उम्र में ही। तो उन्होंने अपना जवानी पूरा मजा ले लिया। बहुत सारे लोग आके प्रचार भी करते हैं, मेरे जवानी में ये सब किया। उन्होंने अपना जवानी कर लिया ना, जब जवानी खत्म हो गई तो प्रभु के पास आ गए। तो मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, 27-28 साल के बाद मैं प्रभु में आ जाता हूँ। देखो शैतान किस प्रकार दिमाग में बात डालता है। आप लोग के दिमाग में भी कभी ना कभी आया होगा, नहीं आया तो मेरे दिमाग में आया था। मैं बोलता हूँ, अरे यार वो उनका गवाही सुना, वो कह रहे थे कि मैं 30 साल तक सारी नशा, सारी गलत काम कर लिया। मैंने बोला जिंदगी का मौज लूटने के बाद फिर क्यों आके तुम बैठ गए इधर? हम भी लूटेंगे जवानी का मजा, लेकिन आपको नहीं पता ये सोच कितना घातक है। ऐसा सोचने वाला अगले क्षण अगर उसकी मृत्यु हो गई तो जो मौका उसको 1 मिनट के पहले मिला वो अनंत काल के लिए नहीं मिल सकता है। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी रखना है। तो मैं ये कह रहा था कि हम वैसे गवाहियों को सुन सुनकर आदत में पड़ गए। आपके जवान जो हैं, आप आगे चलकर ये गवाही देना आपके लिए बेहतर होगा कि मैं पहले व्यभिचार करता था, मीटिंग अटेंड करता था, फिर भी नहीं सुना, गलत हो गया, अब मैं सुधर गया। या फिर ऐसा गवाही देना कि मेरे जवानी में इतने सारे पाप आए, इतने सारे गलत काम आए, मैं फिसल जरूर रहा था लेकिन गिरा नहीं, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। अगर मैं जवानी में प्रभु के उस बल के साथ खड़े होकर आज आपके सामने खड़े हो सकता हूं, तो हे जवानों तुम भी खड़े हो सकते हो। ये गवाही बेहतर है या वो वाली गवाही बेहतर है? ये वाली गवाही, दोनों बेहतर है, लेकिन मुझ जैसे लोगों को ये वाली गवाही बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि एक जवान लड़का है, वो अपने जवानी में सब कुछ देखा, सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सारे गलत काम करने के मौके हैं, पर उसमें फिसला जरूर, गिरा नहीं। वो खड़े आकर कहते ना, मैं इन चीजों से गुजर कर आया, मैं खड़े रह सकता हूं, प्रभु ने मुझे बल दिया। तो एक जवान उसको लगता है, हाँ यार